दोस्तों यहाँ जो हरा चारा कट रहा है तो आप इसकी मात्रा को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये डेयरी फार्मिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ डेयरी फार्मिंग नहीं, यानी गाय पालन नहीं, बकरी पालन का काम हो रहा है। और ये एक गॉड फार्म है जहाँ बहुत सारी बकरियां हैं और उनके लिए हरे चारे की कटाई यहाँ चल रही है और उसके बाद यहाँ बकरियों को खाना दिया जाएगा। तो आज की जानकारी गॉड फार्मिंग से संबंधित रहने वाली है और जो भाई बकरी पालन करने की योजना 2025 में बना रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों अभी मैं गॉड फार्म में हूँ और यहाँ लगभग 400 के आसपास बकरियाँ हैं और अगर ब्रीड की बात करें तो यहाँ बिहार की जो देसी नस्ल है ब्लैक बंगाल, उसकी फार्मिंग हो रही है। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो है बोर गोट्स का ट्रेंड बढ़ा है, तो साउथ अफ्रीकन बोर गोट की भी फार्मिंग हो रही है। इसके अलावा बर्बरी की भी फार्मिंग हो रही है। तो ऐसे ऐसे करके जो है यहाँ ब्रीडों के ऊपर काम होता है और उनके लिए हरा चारा की कटाई यहाँ चल रहा है। साथ ही आप देख रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से ढेर सारा वैक्सीनेशन यहाँ रखा हुआ है। तो काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ फार्मिंग का काम चलता है। तो आज की वीडियो हम इन्हीं टॉपिक के ऊपर कवर करने वाले हैं। जो भाई 2025 में बकरी पालन करने की योजना बना रहे हैं उनके लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर आपका और जितने भी व्यूअर हैं सभी का मेरे फार्म पे बहुत बहुत स्वागत है सर। अभी हम जैसा कि आए तो देख रहे हैं कि इतने बड़े मात्रा में जो है हरे चारे की कटाई चल रही है। तो जो भाई सामने से देख रहे हैं वो कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार ये डेयरी फार्मिंग का तो वीडियो आप नहीं बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज हरे चारे के ऊपर ही बात कर रहे हैं। आपके पास जो बकरियां हैं उनके लिए हरे चारे की आप कटाई कर रहे हैं, तो बकरी पालन में हरा चारा कितना महत्वपूर्ण है, सबसे पहले मेरा सवाल। देखिए सबसे पहली बात ना, आप जैसा किया जितने भी जो भी किसान भाई हैं जो बकरी पालन से जुड़े हैं या थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, उनके जहन में एक ही चीज़ मेंटेन होता है कि बकरी पालन नहीं किया जा सकता। एक जहन में होता है कि उसने खोला उसका बंद हो गया, उसने खोला उसका बंद हो गया, लेकिन उसी में इत्तफाकन कोई एक बंदा है जिसने कर लिया और कमा लिया, बिल्कुल, जिसका जिसका नाम उन्नत गोट फार्म, बराबर ना। कहीं ना कहीं से उसमें कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, जान होता है, कुछ अपनी जानकारी होती है। बकरी पालन में सबसे बड़ी बात क्या होता है कि हम अपने बकरियों पर कितना कम से कम लागत में अपनी बकरियों को कैसे पालें। तो उसको पालने के लिए हमारे पास भरपूर मात्रा में हरा चारा होना चाहिए। भरपूर मात्रा में हरा चारा तब होगा जब हम अपने खेतों में हरा चारा लगाएंगे। जिस दिन हमने अपने खेत में हरा चारा लगाया, जो हमारा कॉस्टिंग आया हो 2000, 4000, 10,000 जो भी कॉस्टिंग आया, एक बार हमने लगाया और बहुवर्षीय हरा चारा हमने स्मार्ट नेपियर और सुपर नेपियर दोनों लगाया हुआ, जो कि मिनिमम 6 से 7 साल चलता है। लगभग 4 साल पहले हमने लगाया था और आज भी उसकी कटाई चल रही है। आज कटिंग कीजिए, फिर 15 दिन के बाद वो तैयार है। और हमारे पास बकरियों की संख्या भी लगभग अधिक है, जैसा कि लगभग 400 प्लस अभी बच्चे 400 से ऊपर में हैं। लगभग 60-65 बच्चे होंगे, बाकी बकरियाँ तो हमारे पास 400 पीस है, खसी बस्सी लेकर सब कुछ। तो उसके लिए हम लोग, जैसे अभी गर्मी का मौसम आ गया, तो गर्मी के मौसम में मेरे पास इतना हरा चारा होता है कि भर पेट खिलाने के बाद भी हमारे पास हरा चारा बच जाता है। जब हरा चारा हमारे पास अवेलेबल है तो हम अपनी बकरियों पर खर्च क्यों करें। लोगों के जहन में एक चीज़ ये आता है, हम बकरियों को सूखा चारा पर आसानी से पाल सकते हैं। तो सूखा चारा इमीडिएट कि सिर्फ गेहूं का भूसा या मसूर का भूसा नहीं खाती। गेहूं का भूसा, साथ में चोकर हुआ, चने का छिलका हुआ, मक्का हुआ, एग्रीमिनफॉट मतलब चिलेटेड पाउडर जो आता है, मिनरल मिक्सचर का, वो सब कुछ मिक्स करने के बाद लगभग हमारा फीडिंग कॉस्ट जो चला जाता है वो 30 से 35 रुपये ईमानदारी वाला चला जाता है। ये 30 रुपया अगर हमारे पास 20 भी बकरी है तो लगभग 600 रुपया प्रतिदिन हो गया, 18,000 रुपये का महीना हो गया। उसके हिसाब से देख लीजिए, कोई बंदा की अगर चाहे जनरल कमाई या प्रतिदिन की कोई बंदा 200, 400, 500, 1000 रुपया कमा रहा है, एक व्यक्ति अपने घर पर खर्च भी करते होंगे तो मिनिमम एक महीने का 20 रुपया, और 20 रुपये लगभग बकरी का भी खर्च है। तो वो अपने पर खर्च करे या बकरी पर खर्च करे। शुरुआती दाव में तो उन्होंने क्या किया, एक शौक था, एक अरमान था, उन्होंने बकरी पालन शुरू किया। शुरू करने के बाद उन्होंने क्या किया कि महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने खर्च किया, कुछ अपनी कटौती की, कुछ बच्चों की कटौती की, कुछ पत्नी की कटौती की, सब कुछ में खर्च में कटौती करते करते बकरी को पाले। लेकिन 2-4-6 महीना जाते जाते उन्होंने थक गए, बोले कि नहीं अब हमसे खर्च नहीं होगा। तो वैसी कंडीशन में उनके ऊपर बकरी पर खर्च होना बंद हो गया। हमारी बकरी दुबली होना शुरू हो गई। दुबली हुई तो बीमार हुई, बीमार हुई तो लास्टली डेथ की, या किसी चीज़ को 1500 में बुलाकर दे दिया। यही असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। तो इस चीज़ से हम बचते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारे पास हरा चारा जितना भी है हम कोशिश करते हैं हरा चारा खिलाएं, ताकि हमारी बकरी पर फीडिंग कॉस्ट बहुत कम, ना के बराबर है, नॉमिनल। लगभग हम लोग अब गर्मी का मौसम आ गया, इस वक्त में सिर्फ दाना का खर्च होता है, जो कि 6 से 7 रुपये में हमारी बकरियाँ प्रतिदिन पलती है सर जी। तो अभी आपने बताया और जैसा कि हम देख भी रहे हैं 400 प्लस बकरियाँ आपके फार्म में है, तो कितने एरिया में आपने हरा चारा लगा के रखा हुआ है? हमारे यहाँ हरा चारा जो लगा हुआ लगभग 4.5 बीघा में हरा चारा लगा हुआ है। 4.5 बीघा में हरा चारा? जी सर। और अभी तो हम देख रहे हैं ये नेपियर की कटाई हो रही है, तो सिर्फ नेपियर लगाया है या और कुछ आपने लगाया है? नहीं सर जी, कुछ सीजनली घास भी लगता है, जैसे हम लोग बरसिम भी लगाते हैं, जेनड़ा भी लगाते हैं, जई भी लगाते हैं सर। तो ऐसे ऐसे करके और अलग अलग चीज़ें भी आप लगा के रखे हो? 1 बीघा में हम लोग मौसमी घास लगाते हैं
और 3.25 बीघा में लगाते हैं वो सुपर नेपियर लगा हुआ सर। और सुपर नेपियर तो जैसा कि आपने बताया और लोग जानते भी है कि एक बार लगाइए तो आराम से 6-7 साल काटते रहिए। इजीली किसी तरह कोई मतलब यूँ समझिए कि उसमें कोई खर्च भी नहीं है। उसमें हम लोग जो उसके खाद का जो प्रयोग करते हैं उसमें क्या करते हैं, हमारी बकरी की जो मैग्नी निकलती है जिसको नेरी कहा जाता है अपने बिहारी भाषा में, हम लोग उसमें मैग्नी उसमें पटाते हैं। अपना बोर्डिंग लगा हुआ उसमें पानी, जैसे अभी गर्मी आ गया खूब पानी देते हैं उसमें, वीकली हम लोग पानी पटाते हैं और वीकली काटते हैं, कोई परेशानी नहीं सर। सिर्फ हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा स्टाफ है होता है कि पूरी दिन एक बंदा काटता है और पूरी दिन एक बंदा मशीन से लगा काटता रहता है, इधर कुट्टी काटता है उधर खेत में से काटता है। और बिल्कुल कोई खाद पानी की भी जरूरत नहीं है। यहाँ फार्म में जो मैग्नी यहाँ से निकलते हैं और ये शाहनवाज भाई वहाँ डाल देते हैं और इसी से जो है इनका हरे चारे का काम चल रहा है। तो एक तो सबसे क्लियर यहाँ बात आपको पता चला होगा कि हरा चारा अगर आप रोप के रखते हैं, बो के रखते हैं, तो आपका फीडिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। जैसा कि शाहनवाज भाई बता रहे हैं कि अगर सिर्फ सूखे चारे पर रखा जाए तो 30 से 35 रुपये खर्च आता है, लेकिन अगर अभी जैसा कि इनके फार्म में जो बकरियाँ पल रही हैं 6 से 7 रुपये में पल रही हैं और ये कमाल है हरे चारे का। जी सर, जो हरा चारा जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। जैसे हरा चारा हमने जिस दिन आज, जैसे अगर हम आज हरा चारा बोते हैं, 1 बीघे को हरा चारा बोने में लगभग हमारा 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च होता है। 5 हज़ार रुपये हमने आज खर्च किया और ये 6 साल 7 साल चल रहा है, तो 6 साल 7 साल को अगर हम 5 हज़ार में डिवाइड करेंगे तो हमारा तो नगण्य के बराबर चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। और उतने में हमारी बकरियाँ ईजिली पल रही है, सिर्फ हमारा मेहनत जा रहा है और बच्चा जितना बिक रहा है सबका सब फायदा, तो कहाँ से बकरी में नुकसान। बिल्कुल, थोड़ा सा बिहारी बुद्धि लगाना, अकल से करना है और क्या। तो ये हरे चारे का कमाल है। अब दूसरी बात करते हैं शाहनवाज भाई, जब हम अभी आपके ऑफिस में इंटर किए और हमेशा जब भी आते हैं तो आप बहुत व्यवस्थित तरीके से काफ़ी मैनेज्ड वे में सब कुछ रखे रहते हैं। हम देख रहे हैं कि 2-2 अलमीरा, उसमें पूरा आप वैक्सीनेशन जो है हर खल में अलग अलग सजा के रखे हुए। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गॉड फार्मिंग में। अच्छा देखिए, हमारे पास बकरियों की संख्या कितनी है, हमारा इन्वेस्टमेंट इसमें कितना होगा, इसका भी अंदाज़ा आपके जितने व्यूअर हैं सभी को होगा। हमारे फार्म जो है शहर से लगभग यूँ समझिए कि 10 किलोमीटर की दूरी पर गाँव में है, तो वैसी खुदा ना खास्ता है हमारी बकरी को किसी तरह की कोई वैसी परेशानी आती है जिसमें दवा देने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उस वक्त में मार्केट 10 किलोमीटर तो नहीं जाएंगे। जो बंदा इतनी की बकरी रख सकता है तो 10-20 हज़ार का दवा रखने में शायद मेरे हिसाब से परहेज नहीं करना चाहिए, ताकि जिस वक्त में हम अपनी बकरी को जो परेशानी देखें उसकी परिस्थिति के हिसाब से उसको वो दवा इजीली दिया जा सके, इसलिए हम दवा ऑलवेज अपने फार्म में अवेलेबल रखते हैं सर। और इसीलिए आप सब कुछ तरीके से रखे रहते हैं कि आसानी से कभी भी कोई दिक्कत ना हो। जी सर। अब बात करते हैं ब्रीड के ऊपर। तो आपके फार्म में हम देख रहे हैं कि ब्लैक बंगाल भी है, बर्बरी के किंग तो आप हैं ही, और साथ में हम देख रहे हैं बोर गॉड्स। तो तीनों में अच्छा रिजल्ट किसका है? बर्बरी द बेस्ट सर, बर्बरी सबसे बेहतर है। जो शुरू से आप हमारे फार्म पे पहले भी आ रहे हैं, आपके व्यूअर पहले से भी देखते होंगे, हमारे फार्म पे बर्बरी की संख्या पर्याप्त मात्रा में, लगभग यूँ समझा जाए कि ये 400 प्लस बकरी है, उसमें 300 आपको बर्बरी ही मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं से ये बेनिफिट हमें दिख रहा है बर्बरी में, तभी जाके हम बर्बरी रख रहे हैं। अगर बेनिफिट हमें ब्लैक बंगाल में दिखता तो ब्लैक बंगाल रखते हैं, अगर बेनिफिट बोर में दिखता तो उसको भी रखते हैं, लेकिन फ़ायदा सब में है। लेकिन बेनिफिट के साथ में हमें ये भी देखना है कि किसकी मार्केटिंग अच्छी है, किसकी मार्केटिंग आसान है, कौन हमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के देता है, तो वो है बर्बरी। उसके बाद सेकंड में आती है सर जी ब्लैक बंगाल, जो हर जगह पाई जाती है। तो ब्लैक बंगाल में भी एक हवा क्या होता है कि किसान थोड़ा सा कम समझ के लोग आजकल हो गए हैं, पता नहीं क्या है, एक दूसरे के वहम में ना आवे। बहुत सारे लोग का कहना है कि नहीं ब्लैक बंगाल देहाती बकरी पालिए, देहाती बकरी देहाती पर। पहले तो ये समझिए कि देहाती बकरी हमारे लिए फ़ायदेमंद है या देहाती बकरी की क्रॉस ब्रीड वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अपने गांव देहात में कॉमन सेंस की बात है, हम लोग चारों तरफ देखते हैं गांव देहात की जो बकरी पाई जाती है वो छोटे कद की बकरी होती है, जिसके पास दूध देने की क्षमता कम होती है, बट बच्चे देने की क्षमता बहुत अधिक होती है। हमारे जहन में ये है कि हमारी ना बकरी 4 बच्चा दिया बहुत अच्छा, हम 4 बच्चे से कमा लेंगे, लेकिन नहीं। 4 बच्चा जो हमारा एक बकरी ने अगर 4 बच्चा दिया, 4 बच्चे का ग्रोथ अपर होने के लिए तैयार नहीं होता। 6 महीने का बच्चा भी लगता है कि अभी 1 महीने का बच्चा है। वहीं पर अगर हमारी क्रॉस ब्रीड की अगर ब्लैक बंगाल होती है, जैसे हमारे पास आपने देखा होगा कि हम लोग ब्लैक बंगाल और जखराना की क्रॉस ब्रीड, जो कि थोड़ी सी ऊंचे कद की होती है, काली काली बकरी होती है, जिसमें दूध की मात्रा एकदम पर्याप्त मात्रा में होती है, जो कि एक बकरी 1 से 1.25 लीटर दूध दे देती है। जनरली वो 2 बच्चे देती है और दोनों बच्चे एकदम तंदुरुस्त होते हैं, जो महीने का लगभग 2.5 से 3 किलो वेट ले लेते हैं। हमें क्या पड़ी है सर जी वो गांव वाले छोटी छोटी बकरी पालने का? अगर हम बकरी पालन नहीं कर रहे हैं तो वैसे ब्रीड का चुनाव करें जिससे हमें 2 पैसा मिल सके, हमारा जाए नहीं, हमें कुछ देकर जाए सर। शाहनवाज जी, फीड मैनेजमेंट के ऊपर बात हो गई, वैक्सीनेशन के ऊपर बात हो गई, ब्रीड के ऊपर बात हो गई। अब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और 2025 में जो योजना बना रहे हैं गॉड फार्मिंग की, तो उनकी सहूलियत के लिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि वो ऑब्वियसली बात है जहाँ जानवर रहेंगे तो उनको रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो कैसा गॉड फार्म बनाना चाहिए? अब जैसे आपका तो काफ़ी हाईटेक है और काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो नए लोग होंगे उनको कैसे फार्म बनाना चाहिए? हाँ सर जी, आपके
वीडियो से शायद हमारे किसान भाई जितने हैं उनको दिखा होगा कि हमारे पास 3 तरह का सीड है। एक तो ग्राउंड लेवल पर जो सबसे हमारा अर्ली सीड पुराना सीड है, जिसमें हमने 4 साल फार्मिंग की थी और अभी भी फार्मिंग चल रही है। उसके बाद हमने ये सामने वाला बड़ा वाला फार्म बनाया, फिर तीसरा फार्म बनाया। नए किसान को चाहिए कि बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करे, सीड में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। वो छोटे लेवल पे है, मतलब यूँ समझिए कि अगर उनके पास बांस है तो बांस से बनवा ले, क्योंकि बकरी को कोई मतलब नहीं कि कितना आपने हाईटेक फार्म बनाया है। बकरी को मतलब है सिर्फ अगर उसके 2 वक्त की भोजन चाहिए और दूसरी अगर बीमार है तो उसको दवा चाहिए, बाकी दूसरा आपसे कुछ नहीं चाहिए उसको। तो कोशिश ये करें कि एकदम कम से कम लागत में अपनी सीड का निर्माण करें और उसमें बकरी पालन शुरू करें। सर बात बिल्कुल सही शाहनवाज भाई ने बताई कि आप शुरू में कम खर्च से और जिसमें आराम से जानवर आपके रह जाएं वैसे करके कम खर्च में आप गॉड फार्म बनाएं और शुरुआती इन्वेस्टमेंट जो है वो जानवरों के ऊपर कीजिए, क्योंकि पैसा जो है यहीं से निकल के आएगा, न कि आपको शेड से मिलने वाला है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हर लोग जानना चाहता है कि क्या कमाई है बकरी पालन में, तो आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि बकरी पालन में क्या कमाई है, कितनी कमाई है। सर जी, बकरी पालन में कमाई कितनी है ये 10 वर्ष पहले का भी लोगों ने वीडियो देखा होगा। अगर पालन में बकरी पालन में कमाई होती तो शायद आज मेरा फार्म इतना बड़ा नहीं होता। एक तो सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण, दूसरे बंदे ने फार्मिंग किया, कैसे किया, क्या नुकसान करें, क्या कमाए, मैं वो नहीं जानता। हम अपनी बात आपको बता सकते हैं। रही बात कमाई की तो सारे ब्रीड में कंपेरिजन करते हैं तो सबसे पहले आते हैं हम लोग ब्लैक बंगाल पे। ब्लैक बंगाल एक साल में लगभग 20 से 25 रुपये हमें कमा के देती है। बर्बरी में जाते हैं तो लगभग 30 रुपये कमा के देती है। बोर में जाते हैं तो लगभग 40 रुपये कमा के देती है। लेकिन सबको बेचना, जो जितना सस्ता होता है बिकता उतना ज़्यादा है। जैसे ब्लैक बंगाल बहुत अधिक बिकता है, कमा के थोड़ा सा कम देती है। उससे कम बर्बरी बिकती है लेकिन कमा के अधिक देती है। उससे भी कम बिकता है बोर, लेकिन कमा के सबसे ज़्यादा देती है। सर तो ये कमाई है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो क्या इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताइए। अगर मान लीजिए कोई, ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जो लोग नए होंगे और 2025 में बकरी पालन करने की योजना बना रहे होंगे, तो हर वर्ग के लोग होते हैं, किन्हीं के पास बजट अच्छा होता है, किन्हीं के पास कम होता है। तो कम से ही हम बात करेंगे कि जिनके पास कम बजट है तो कम से कम कितने पैसे उनको रखने चाहिए बकरी पालन के लिए। देखिए, एक छोटे लेवल का भी अगर फार्मिंग करते हैं तो 10 बकरी और 1 बकरा तो मिनिमम उनके पास होना ही चाहिए, ताकि उनको इतना आमदनी हो तो उनको लगे कि हाँ बकरी पालन करके भी कुछ कमाया जा सकता है। और उसके लिए मिनिमम सबसे नॉमिनल खर्च अगर आता है 1.25 से 1.5 लाख रुपये अगर वो रखते हैं तो 10 बकरी और 1 बकरा से शुरू कर सकते हैं जी। मिनिमम इतना, मतलब 1 सवा लाख रुपए उनको उनके पास रहना चाहिए, उनके पास रहना चाहिए, उतने से शुरू कर सकते हैं वो काम। उसके बाद जब उनके पास जानवर जाएंगे तो उसमें भी तो खर्च होंगे, तो उसके बारे में बताइए। सबसे पहले हमने ये सर कह दिया कि उनके पास हरा चारा होना चाहिए। अगर सफल होना तो हर हाल में हरा चारा होना चाहिए, और हरा चारा में पूंजी की ज़रूरत नहीं पड़ती सर। जिस दिन हमने रोपा, जिस दिन हमने उसकी बुआई की, सिर्फ उसी दिन 1000, 2000, 4000 की जितना संख्या में रोपेंगे, जितने बड़ा लैंड में रोपेंगे उसको उतने खर्च पड़ेगी, सिर्फ एक दिन का। उसके बाद तो सिर्फ कटाई करनी है। रही बात अब दाना की, प्रतिदिन कुछ ना कुछ खर्च होता है। दाना और दवा को देखेंगे तो 10 रुपये प्रतिदिन एक बकरी को सफिशिएंट होता है सर। अगर हरा चारा है तब हमने कंडीशन पहले बता दिया। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आता है कि सर आप कहते हैं 10 रुपये में नहीं पलता। 10 रुपये में कैसे ही पलेगा? आप चले जाते हैं सूखा चारा पे, गेहूं के भूसा चोकर, तो जाहिर सी बात है वो पैसा तो इंक्रीज़ हो जाएगा उस पर। अगर आप हरा चारा पे आते हैं तो वैसी कंडीशन में आपको सिर्फ दाना में 250 ग्राम दाना देना, 2-3 रुपये का हम दवा भी लेके चलते हैं, जो कभी कदार ज़रूरत पड़ती है। ऑन एवरेज देखा जाए तो 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 300 रुपये प्रति महीना एक बकरी पे सर। कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप हमसे भी बेहतर फार्मिंग करें या आप हमारे जैसा फार्मिंग करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि हमारा फार्म आज इतना बड़ा और इतने लंबे वर्षों से चलता आ रहा है, और नित्य नए साल प्रति साल हमारा फार्म कुछ ना कुछ बढ़ता चला जाता है। हमारे यहाँ बकरियों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है, कुछ तो कारण होगा। बहुत सारे किसानों का ये हमारे पास रिक्वेस्ट था, सजेशन था कि शाहनवाज भाई सब कुछ आप दे रहे हैं, बकरियाँ दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सा एक मुकम्मल वे में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों नहीं चला देते हैं। तो पिछले महीने से हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अपने यहाँ शुरू किया है। वैसे किसान साथी जो फार्मिंग करना चाहते हैं और उनके पास जानकारी का अभाव है तो हमारे यहाँ आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। 4 दिन की हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है, जिसमें रहने सहने, खाने पीने सब कुछ का प्रबंध होता है। तो जो जानकारी लेना चाहते हैं हमारे फार्म पे ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग भी कर सकते हैं और हमारी तरह वो भी फार्मिंग, सफल फार्मिंग कर सकते हैं सर। और स्क्रीन के माध्यम से आप देख रहे हैं, हालांकि अभी थोड़ा सा ये रूम का जो है वो क्लासरूम का जो है लाइट कटा हुआ है, तो फिर भी आप देख रहे होंगे काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से जो है पोडियम वगैरह एकदम शाहनवाज भाई रखे हुए हैं। और यही जो आप चेयर देख रहे हैं, इसी पे बैठ के आपको यहाँ पढ़ना होता है, सीखना होता है और यहीं पर आप ट्रेनिंग देते हैं। जी सर। तो आप अगर बकरी पालन करना चाहते हैं और शाहनवाज भाई जैसे आप बनना चाहते हैं तो आप यहाँ आकर इनसे बहुत कुछ बैठकर सामने से सीख सकते हैं। अब जैसे कि अभी कुर्बानी का समय आने वाला है शाहनवाज भाई, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बकरी पालन नहीं करते लेकिन कुर्बानी तो वो करते हैं, तो उनकी सहूलियत के लिए, वैसे भाइयों की सहूलियत के लिए मेरा सवाल है कि अगर उनको कुर्बानी के जानवर चाहिए तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। और सर देखिए, वैसे
भाई जो कुर्बानी के लिए जानवर चाहते हैं उनको हर ब्रीड का जानवर हमारे यहाँ मिल जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो ब्लैक बंगाल खस्सी चाहिए उनको, मीन डेट की दाता हुआ खस्सी कम से कम मिनिमम 1 साल का होना चाहिए, जिसकी 2 दांत होती है, 2 दांत 4 दांत 6 दांत की। अगर ब्लैक बंगाली खस्सी चाहिए एकदम लोवेस्ट प्राइस में वो भी मिल जाएगी। अगर जिनको हैवी वेट में खस्सी चाहिए तो वो भी हमारे यहाँ मिल जाएगी। हमारे यहाँ कुर्बानी का पर्याप्त व्यवस्था किया गया है। कुर्बानी के हर रेंज का जानवर, हर तरह का जानवर हमारे यहाँ अवेलेबल है सर। तो जैसा आपका बजट है उसके अनुसार जो है इस फैक्ट्री में आपको कुर्बानी के जानवर मिलेंगे। और अगर आप देसी बकरियों की कुर्बानी करना चाहते हैं तो वो भी मिलेगा। साथ ही अगर हाइब्रिड नस्ल में अगर आप करना चाहते हैं तो एक से एक आप स्क्रीन के माध्यम से जानवर को देख रहे हैं। तो कुर्बानी के लिए भी आप यहाँ संपर्क शाहनवाज भाई से कर सकते हैं। एक बार शाहनवाज भाई अपने फार्म का कंप्लीट एड्रेस हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सर मेरा फार्म जो हुआ उन्नत गोट फार्म के नाम से जाना जाता है, जो कि सकरी सरैया लुकी नंदलालपुर कुरहनी मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ सर। बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज भाई जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी बातों को किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की है सर। दोस्तों ये है अपने शाहनवाज भाई, उन्नत गोट फार्म के नाम से सर का फार्म है बिहार के मुजफ्फरपुर में। और काफ़ी दिनों से लगभग 10 वर्ष से भी ज़्यादा शाहनवाज भाई को इस फील्ड में हो गए और काफ़ी अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज्ड वे में कैसे गोट फार्मिंग करना चाहिए वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।